हेलो, वेलकम एंड जय हिंद प्यारे साथियों। तो सभी ने अपना स्कोर कार्ड जो है वो चेक कर लिया होगा और अपना नाम लिस्ट में जो है कि नहीं है वो भी आपने चेक कर ही लिया होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास जेन्युइनली बताओ तो कोई अपडेट नहीं थी और इसी वजह से मैं वीडियो नहीं लेके आ पाई थी। ठीक है, और दूसरी बात तो ये कि हाँ, कुछ बच्चों ने सर को मैसेज किया था और उनको पूछा था, उन्होंने बात भी की होगी, क्योंकि मैं तो बच्चों से बात नहीं कर पाई। मेरी इंस्टा आईडी मैंने दे रखी है और साथ में मैंने सर की भी इंस्टा आईडी दे रखी है। ठीक है, तो मैं खुद तो बात नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, पर सर के पास सर को मिल जाता है टाइम। ठीक है, तो वो रिप्लाई दे देते हैं बच्चों का। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस कमांडो मेरा अकाउंट है और कोबरा कमांडो 101 सर का अकाउंट है। तो उन्होंने भी आपको बताया ही होगा कि क्या रीज़न है। मैं तो नहीं बता सकती हूँ, बट क्या रीज़न है मेरे वीडियो ना लाने का, क्यों मैं इतना बिजी चल रही हूँ, वो भी कुछ दिनों बाद आपको वो भी खुशखबरी मिल ही जाएगी कि क्या वो रीज़न है। ठीक है, तो उस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं ला पाई थी, बट आज से मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगी हमारे। और कुछ अपडेट नहीं था, और अभी आगे भी मेरे जो वीडियोस आएंगे वो कुछ अपडेट होगा तो ही मैं वीडियो लाऊंगी, नहीं तो जेन्युइनली मैं डेली वीडियो नहीं लाऊंगी। अगर कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास या फिर बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं, बेवजह वीडियो में नहीं बुलाऊंगी। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिनका भी कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया है, जिन्होंने रिटर्न का जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर लिया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने नहीं किया है उन्होंने भी नाराज़ नहीं होना है। मैंने तो पहले से आपको बोल के रखा है और पहले से ही मैं बोलती हूँ, मतलब जिनको ज़्यादा मार्क्स है उन बच्चों के साथ तो मैं हूँ, पर ज़्यादा मुझे उन बच्चों के लिए लगता है जिनको कम मार्क्स है, वो प्रोग्रेस कैसे करें। ओके, और कम मार्क्स भी नहीं, जैसे कि मुझे बच्चों ने बताया था उनको बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, बट फिर भी इतना ज़्यादा मतलब कट ऑफ बढ़ा है कि वो मार्क्स भी उनके कम पड़ गए। और उनको देखिए, एक बच्चा तो है अंकित यादव, मैं उसका नाम भी मेंशन करती हूँ, उसको 139 पॉइंट समथिंग ऊपर 45 शायद मार्क्स है, फिर भी उसका नहीं हुआ है। ओके, फिजिकल में नाम नहीं आया, तो बच्चा कितने मार्क्स ले? 160 में से 160 तो हर कोई बच्चा नहीं ले सकता है। ओके, कुछ बच्चों का ऐसे हुआ है कि 160 से भी ऊपर उनके नॉर्मलाइजेशन की वजह से और एनसीसी की वजह से मार्क्स गए। बच्चों के डाउट यही है कि कुछ ये हुआ है एग्ज़ाम में, इसीलिए बच्चों के 160 से ऊपर मार्क्स गए। तो उनको मैं ये बता दूं कि हो सकता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसा अफरा तफरी हो भी सकती है रिजल्ट में, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट 160 से ऊपर मार्क्स जाने का रीज़न भी होता है। अगर किसी बच्चे की शिफ्ट हार्ड थी और उसने शिफ्ट हार्ड होने के बावजूद अगर उसने 150 या 145 मार्क्स ले लिए हैं, तो उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद भी 8, 9, 10 मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है, और एक बच्चा है उसके 154 समथिंग मार्क्स हुए हैं। ठीक है, और इतने होने के बाद मतलब 10 मार्क्स उसके उसमें बढ़ गए, और उसके बाद उनका अगर एसएससी एनसीसी सी सर्टिफिकेट उसका होता है तो उसके 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, या 8 मार्क्स शायद। और मतलब ऐसे ही अगर उनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उस हिसाब से उसके मार्क्स बढ़ेंगे। ओके, नॉर्मलाइजेशन से भी उसके मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा करके वो 160 से ऊपर मार्क्स बच्चों के गए हैं। तो 160 से ऊपर मार्क्स जाने का और रिजल्ट में कोई अफरा तफरी होने का कोई ये लॉजिक नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकती है, बट जिनके गए हैं 160 से ऊपर मार्क्स उन्होंने किया ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बच्चे मेहनत से भी 160 से ऊपर ला सकते हैं, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो मतलब क्या बोलते हैं ना, हम राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। ओके, तो ये भी एक इफेक्ट है 160 से ऊपर बच्चों के मार्क्स जाने का। और जो आपका रिजल्ट आया है वो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ऐड करके आया है, एनसीसी के मार्क्स ऐड करके आया है। ये भी एक रीज़न है कट ऑफ बढ़ने का। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूं जो कि मुझे ज़्यादा कहनी थी कि मैं पहले से ही आपको बोलती थी, ठीक है, कि आपको फिज़िकल की तैयारी करते रहना है और आपको साथ ही साथ स्टडी भी करते रहना है, क्योंकि जब तक आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके हाथ में जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको नहीं मानना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आज जो बच्चा 160 से ऊपर मार्क्स लेके गया है उसने भी ऐसे मन में नहीं रखना है कि मेरे तो आउट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स है, मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। नहीं होगा भाई। अगर तेरा मेडिकल में कोई इशू आया तो ठीक है, अगर फिजिकल आप नहीं कर पाए तो, इसलिए जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं आता तब तक आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। ठीक है, जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा तब तक आपको पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, दूसरी बात तो ये कि देखिए, जिन बच्चों का मतलब कुछ ऐसा होगा कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। ओके,
शायद वो पोस्ट आपके लिए नहीं बनी है, या फिर इस बार आपका सिलेक्शन होना आपके भाग्य में नहीं है, अगली बार आपका सिलेक्शन होगा। जो इस बार आपको जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस दिया है वो पोस्ट आपको नहीं मिलती, दूसरी पोस्ट मिलती है, आप ज्वाइन कर लेते। ओके, तो आपके इंसान यही सोचता है ना कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, फिलहाल तो जो नौकरी आए वो ले लो। बट इस बार अगर आपका नाम नहीं आया, आपने पढ़ाई तो बहुत की है, इतने मार्क्स लिए हैं तो पढ़ाई तो बहुत की है, बट कुछ गलतियाँ की है जो टॉपर बच्चों ने नहीं की है। ओके, वो गलतियाँ आपको फिर से नहीं दोहरानी है, और एक मौका आपको भगवान ने दिया है कि आपकी मनचाही पोस्ट आपको मिलेगी, क्योंकि अगली भर्ती जो है वो सामने ही है बिल्कुल। ओके, तो अगली भर्ती का फॉर्म फिल करके आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाई करनी है, और जितने कट ऑफ बढ़ा है, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा, और बच्चों ने भी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा कट ऑफ भी बढ़ सकता है। कुछ तो मेरे ही आजू बाजू के बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम के बाद ही मतलब पढ़ाई करना ही छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि हाँ, हमारी स्टेट का कट ऑफ इतना लगा था फाइनल कट ऑफ पिछली बार, और उससे हमें 10-12 नंबर ज़्यादा है इस बार, तो बस हमारा 100% हो जाएगा। ऐसा सोच के बच्चों ने पढ़ाई करना छोड़ दिया था, और अब ये है कि उनका फिजिकल में भी नाम नहीं आया, या आया भी है तो बस उनको 1 या 2 नंबर ज़्यादा है। तो ऐसा होता है। एसएससी जो है या ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो कभी भी इंसान को क्लीन बोल्ड कर सकती है, या कभी भी यॉर्कर डाल सकती है, या बाउंसर डाल सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूँ, नाराज़ बिल्कुल नहीं होना है जिनका नाम नहीं आया, अगली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, अभी भी टाइम नहीं गया, आपके पास टाइम है, क्योंकि आपको शुरुआत से तो पढ़ाई करनी है नहीं। ओके, आपको जो है आपने पढ़ाई कर रखी है, बस आपको उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, जो गलती आपने की है उसको नहीं दोहराना है, ठीक है। बस यही करना है, और अगली भर्ती में जितने आपको मार्क्स है उससे भी ज़्यादा का टारगेट रखना ही होगा, क्योंकि कट ऑफ इतना बड़ा है। और मुझे लगा था कि कट ऑफ और कम होगा, क्योंकि जितनी वैकेंसीज थी उससे ऑलमोस्ट डबल वैकेंसीज बढ़ी है। ओके, 46,000 मतलब अगर वैकेंसीज 46,000 प्लस अगर वैकेंसीज है, फिर भी इतना कट ऑफ लगता है, तो अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती तो कट ऑफ कैसे लगता है, ये सोचिए आप। ओके, और अगली बार कितनी वैकेंसीज आएगी ये हमें पता नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की आपको ज़रूरत है। ओके, ये बात हो गई, पढ़ाई आपको करते रहनी। जो भी कोई आपको डाउट है, आप हर चीज़ का डाउट मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का मैं अगर आपको रिप्लाई ना दे पाऊँ तो कोबरा कमांडो 101 सर का अकाउंट है, उस पर आप सर को मैसेज कीजिए, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से वो आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छे टीचर भी है। ओके, तो वो मुझसे भी ज़्यादा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। आप उस अकाउंट पे उनको मैसेज करके आप अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट है, मैथ्स का, रीजनिंग का, कोई भी क्वेश्चन आपका है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सर को भेजिए, सर आपको उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। कोबरा कमांडो 101 उनकी आईडी है। ओके, तो वो आपको उसका आंसर दे देंगे। इसी हिसाब से आपको क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि जो है हम जो मेहनत करते हैं ना वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, किसी ना किसी जगह पे जो है वो मेहनत हमारी काम आती है, ठीक है। तो इसलिए आपको पढ़ाई करते रहना है, फिजिकल करते रहना है। और जिन बच्चों का फिजिकल के लिए नाम आ गया है उन्होंने भी ये नहीं करना है, पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि आज जो बच्चे इस मेरिट में कटे हैं, ठीक है, जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं, वो बच्चे कल ऐसा बोलेंगे कि अच्छा हुआ, मैं बोलती हूँ ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ कि हम उस टाइम कट गए। क्योंकि अगर आप अभी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और अगर फाइनल मेरिट में कट जाते तो आप कहीं के नहीं रहते। अभी बहुत सारे स्टेट की जो है स्टेट पुलिस की एग्ज़ाम्स चल रही है, तो आप उसका प्रिपरेशन कीजिए। फॉर्म फिल तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर ही देते हैं, आप उसका प्रिपरेशन कीजिए, और उसमें भी आपका स्टेट पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है। आपके पास चांस है पढ़ाई करने का, ओके, पढ़ाई करने का और सिलेक्शन लेने का अभी भी आपके पास चांस है। जो बच्चे अभी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए, वो फाइनल मेरिट में अगर कट गए तो वो तो कहीं के नहीं रहेंगे ना ये पढ़ाई कर पाएंगे ना कुछ। तो इसीलिए आप तभी बोलोगे, या फिर जो बच्चे अभी क्वालिफाई कर गए फाइनल में कट जाएंगे, वो भी यही बोलेंगे कि ये अच्छा होता अगर मैं पहले कट जाता, ठीक है। तो इसीलिए यही सोचना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो बस नर्वस नहीं होना है। और आपको आपका स्कोर कार्ड चेक कैसे करना है ये मैं आपको एक बार बता दूं। आपको ssc.nic.in जो हमारी पुरानी वेबसाइट थी उस पर जाना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको अपना रोल नंबर वगैरह फिल करना है, और उसके बाद आपको जो है मार्क्स ऐसा आएगा एक लिखकर, उसके ऊपर टिक करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है आपको आपका स्कोर कार्ड दिख जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको अपना स्कोर कार्ड चेक करना है। ओके,
ठीक है। तो जो भी कल फिजिकल के ऊपर, मैंने पहले भी फिजिकल के ऊपर वीडियो बना रखी है, फिर भी जो कुछ आपके डाउट्स है वो कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं उसी के ऊपर अगला वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, तो बस खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और फिजिकल की तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही था। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।